साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पर एक और यूनिक इंफॉर्मेशन के साथ आज हम उपस्थित हैं। क्या एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ और फेक आर्बिट्रेशन के खिलाफ क्या शिकायत की जा सकती है? एक्चुअली लोन डिफॉल्टर, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि लोन डिफॉल्टर कोई नहीं बनना चाहता है। यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, यदि कोई रेहड़ी चलाने वाला हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई सर्विस क्लास पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में, कोई भी व्यक्ति कभी भी लोन डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरत के चलते यह जरूर सोचता है कि भविष्य में मुझे लोन मिले, और इसके लिए वह अपने सिविल स्कोर को और अपने क्रेडिट हिस्ट्री को हमेशा मेंटेन करना चाहता है। किंतु किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ में रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट तो हो रहा है। कुछ कंपनियों को छोड़ दे तो कई कंपनियां आजकल आर्बिट्रेशन के नाम पर भी हरेसमेंट करती जा रही है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एनबीएफसी कंपनी या फिर आर्बिट्रेटर जो कि फेक रूप से काम करते हैं, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं? साथियों, ये कहने के साथ ही मैं एक बात कहूंगा कि आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल का है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम से। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। कभी कभी कोई वीडियो आप मिस जरूर कर देते हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छी जानकारियां दी जाती है। तो व्हाट्सएप चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर आप फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर कई प्रकार की जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हर चीज वीडियो के माध्यम से नहीं कही जाती है, कई चीज टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कही जाती है, कई चीज अखबारों की कटिंग के माध्यम से कही जाती है। कभी हमारे मन में आने वाले उद्गारों को हम शब्दों के रूप में आपको बताना चाहते हैं, तो हर चीज के लिए वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है। तो यदि आप लोन के मैटर में या किसी भी कानूनी मुद्दे पर यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी ही व्हाट्सएप पे हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि हमारी जो भी पोस्ट होगी व्हाट्सएप पे आपके लिए सर्च करना बड़ा इजी रहता है। जैसे यूट्यूब पर जाकर आप डेली का वीडियो देखने में आगे पीछे हो सकते हैं, फेसबुक पे भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ रेगुलर शेयरिंग होती है। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करें। अब आते हैं टॉपिक पे। और यदि आपने व्हाट्सएप पे हमें फॉलो किया है ना, तो जो आप हमसे जुड़े हो वह हमें व्हाट्सएप पे ये रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि सर आपने हमें व्हाट्सएप पे फॉलो किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप हमें करते हैं फॉलो व्हाट्सएप चैनल पर, ताकि हमारा एक बड़ा समूह बन सके, उस चैनल पर ढेरों लोग जुड़ सके और हम वहां अपनी चर्चाएं कर सके। अब साथियों, मुद्दे की बात। साथियों, होता क्या है, आदमी लोन डिफॉल्टर हो गया, उसके हालात नहीं है कि वह लोन भर पाए। अब ऐसी स्थिति में एनबीएफसी कंपनियां क्या करती है कि वह रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करती है, यानी कि रिकवरी एजेंट आकर बदसलूकी करते हैं, अभद्र भाषा में बात करते हैं, धमकाते हैं। वो कहते हैं हम घर के बाहर नोटिस चस्पा कर देंगे, यानी कि वो बातें करते हैं जो उनके बूते से बाहर है। तो ऐसी अवस्था में आपकी पहली शिकायत कहां होनी चाहिए? मुद्दे की बात बता रहा हूं, मुद्दे की बात। पहली शिकायत आप सीधे करें उस एनबीएफसी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे। आप वहां फोन करें और बताएं कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते मेरा 1 महीने का 2 महीने का लोन डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन आपके रिकवरी एजेंट आकर मेरे घर पे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, फोन पर धमका रहे हैं। मेरी शिकायत को दर्ज करें और मुझे रिप्लाई करें। आप यकीन मानना, आपको रिप्लाई आएगा और इस चीज से आप निजात भी पाएंगे। एक बार अप्लाई करके देखें, जाता कुछ नहीं है, टोल फ्री नंबर होता है, और वैसे भी ये जमाना तो आ ही चुका है कि अब बैलेंस नहीं कटता है। तो यदि रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं ना, तो पहली शिकायत कहां करें आप? बता दिया मैंने, उसी एनबीएफसी कंपनी के कस्टमर केयर पे।
अब इस मामले के अंदर आप एक चीज देखेंगे कि आपके लोन की एक ही ईएमआई बाउंस हो गई या दूसरी ही ईएमआई बाउंस हो गई। अब एक या दो ईएमआई बाउंस होने पर भी आपको बिना अवसर दिए यदि आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया है तो ऐसे मैटर में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो कस्टमर केयर पर कि भाई मैं पूरी तरह डिफॉल्ट कहां हुआ हूं, मेरा लोन एनपीए कहां हुआ है, फिर भी मुझे आपने आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया। मेरे कल परसों एक कमेंट्स था जहां पे हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि सर एनबीएफसी कंपनी कितनी ईएमआई बाउंसिंग के बाद आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। मेरा उत्तर थोड़ा मजाकिया था और मैंने सेम कमेंट पोस्ट किया जो आपके सामने सार्वजनिक कर रहा हूं। मैंने लिखा कि कुछ एनबीएफसी कंपनियां यदि उनका बस चले ना तो लोन देने से पहले या लोन देते समय ही आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर दे। मजाकिया जरूर है लेकिन सत्य है, क्योंकि एक ईएमआई बाउंस होते ही आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया। अब वो आर्बिट्रेशन चलना नहीं चलना, रिजल्ट नहीं मिलना, वो बात की बात है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। तो इस संदर्भ की शिकायत भी आप कस्टमर केयर नंबर पे कीजिए। पहला बता दिया मैंने आपको। अब आप एक चीज देखते हो, अब मेरी बात मेरी बिरादरी के खिलाफ है, मेरे वकील भाइयों के खिलाफ है। आर्बिट्रेटर जो भी होते हैं विद्वान विधिवक्ता होते हैं, वह फॉर्मर जज भी हो सकते हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, और जब वो आर्बिट्रेटर के रूप में जब मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं तो उनकी जो पदवी होती है वो एक तरफ से जज के पावर के बराबर होती है। यानी कि वो कोई अवार्ड पारित करते हैं तो उस अवार्ड को सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वह आर्बिट्रेटर है तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधि में दिए हुए नियमों का पालन करें। वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जो नजीर दी गई है वह उनका अवलोकन करें। अब यहां होता क्या है कि आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया, मेल पे आया, जैसे भी आया, आप रिप्लाई दे रहे हैं, नो रिप्लाई है, उस मेल पे आप रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। आप उन आर्बिट्रेटर महोदय को जो लेटर भेज रहे हैं वह लेटर आपका लौट के आ रहा है। पॉइंट पे गौर कीजिएगा। कंपनी ने आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा और आपने विधिक आपत्तियां ली है, आपने आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रिप्लाई किया है, बावजूद आपको दूसरा नोटिस आ गया आर्बिट्रेटर चूज करने का। आपने दूसरे मैटर में भी आपने रिप्लाई कर दिया विधिक आपत्ति के आधार पर। यदि आपका जवाब प्रॉपर है तो ही बात कर रहा हूं मैं। यदि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के भेज रहे हो कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, मुझे अवसर दिया जाए, तो उन मामलों में बात नहीं कर रहा हूं मैं, परफेक्टली आर्बिट्रेशन मैटर में बात कर रहा हूं। अब आपने आर्बिट्रेटर चूज के मैटर में भी आपने रिप्लाई कर दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने यानी कि कंपनी ने और उनके लीगल एडवोकेट्स ने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया संस्थित कर दी और एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर चूज कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आपको आर्बिट्रेटर का हियरिंग नोटिस आता है, वो कहते हैं जूम अटेंड करो, गूगल मीट अटेंड करो, व्यक्तिगत आओ। ऐसी स्थिति में आपने जो प्रायर रिप्लाई दिए हैं उन प्रायर रिप्लाई के बेस पे आप उन आर्बिट्रेटर महोदय को एक और आपत्ति भेजोगे, एक और जवाब भेजोगे कि आपने पहले जब नोटिस आए थे तो आपने क्या जवाब दिया था, और आप उनसे ये अनुरोध करें कि पहले तो कंपनी थी, आप तो आर्बिट्रेटर हैं, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप तो पद रखते हैं, आपको विधि का पूरा ज्ञान है, और ऐसी स्थिति में आप भलीभांति जानते हैं कि आप आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेरी सहमति नहीं है। इस अवस्था के अंदर यदि आर्बिट्रेटर महोदय आपकी फाइल लेते हुए आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को कर देते हैं, खत्म कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी उन तमाम आपत्तियों के बावजूद भी यदि आपके विरुद्ध आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हो जाता है और आपके घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आ जाता है तो हुआ क्या? आप उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को ध्यान से पढ़िए। क्या आपके दिए गए तथ्यों को लिया है? क्या आपके भेजे गए नोटिस उनको मिल चुके हैं, जवाब उनको मिल चुके हैं? अगर मिल चुके हैं तो क्या उन्होंने रिकॉर्ड पे लिया?
और रिकॉर्ड पे लिया तो उसका खंडन किस आधार पे किया, या फिर रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं। यदि आप उस मामले में एनालिटिक्स कर पाते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो एनबीएफसी के खिलाफ भी और उन आर्बिट्रेटर महोदय के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना होगा यहाँ कि आर्बिट्रेशन ने अवार्ड पास कर दिया तो उसको अपास्त कराने के लिए आपको जिला न्यायालय या हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि अवैध रूप से कोई अवार्ड पारित हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता है। लेकिन यदि आपके सामने शिकायतें आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप कंपनी के खिलाफ, जो एनबीएफसी है उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप पीएमओ कार्यालय में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति महोदय को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि मेरे को कंपनी ने आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा, मैंने इसी तरीके से जवाब दिया। कानून से परे जाकर विधि की अवहेलना करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए, उनके जो नजीरे हैं उनको नजरअंदाज करते हुए इनके द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया उसे आप रीड करें। उन्होंने कुल मिलाकर कानून का खुला उल्लंघन किया है। एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ आप आरबीआई में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार को भी कर सकते हैं, और साथ ही पीएमओ और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनको भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और यहां मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि कोई विधिवेत्ता होते हुए, कोई कानून का जानकार होते हुए, एक अच्छा सीनियर एडवोकेट होते हुए या फॉर्मल जज होते हुए अगर वो ऐसी गलती करते हैं ना तो वो क्षम्य नहीं है, बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। कानून से परे जाकर काम करने का अधिकार संविधान नहीं देता है किसी को भी। हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जब सामने वाला व्यक्ति कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं किसी भी मैटर में, कोई भी चीज डिसाइड होती है तो मेरिट पे डिसाइड होती है और हर कंटेंट को लिया जाता है ऑर्डर के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आर्बिट्रेटर महोदय भी अगर विधि अनुसार काम नहीं कर रहे तो आप उनके संदर्भ में शिकायत कर सकते हैं। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी, संबंधित उच्च न्यायालय को भी, संबंधित बार काउंसिल, संबंधित बार एसोसिएशन, संबंधित जिला न्यायालय को भी आप अपने दस्तावेजों के साथ उनको शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि कानून से परे जाकर आर्बिट्रेशन का अवार्ड किया जा रहा है, यह कहां तक उचित है। इस मामले में आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो साथियों, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कई एनबीएफसी कंपनियां बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, वहां नहीं कह रहा हूं। जो नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाए ना, उनके मैटर में बात कर रहा हूं। साथियों, एक बात है, मेरा एक टाइटल आता है जिसको कि उदयपुर की जनता बहुत पसंद करती है कि बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो साथियों, इसी टाइटल पे ये मेरा आज का वीडियो है और इसी प्रकार के यूनिक कंटेंट आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर देखने को मिलते हैं, और इंस्टाग्राम पे तो केवल वही पोस्ट होता है जो 10 मिनट के अंदर का वीडियो है। इसीलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक पे फॉलो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं। और साथ ही एक अनुरोध आपसे ये रहेगा, यदि आप परफेक्ट इंफॉर्मेशन अखबार की कटिंग के रूप में, हमारे टेक्स्ट मैसेज के रूप में, हमारी नॉलेजेस के रूप में, वीडियो के रूप में, शॉर्ट वीडियो के रूप में, यूनिक जानकारी के रूप में यदि आप हमसे पाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है वहां क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सएप ओपन होगा, हमें फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद यदि आप हमें उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि आप हमसे इतनी मोहब्बत, बेपनाह प्यार करते हैं। और इसी बेपनाह प्यार और मोहब्बत के लिए हम आपके लिए रोज घिसी पिटी बातें नहीं, हर एक यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर स्पेशल यूनिक कंटेंट आता है या नहीं। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा, 92% लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
बट वीडियो देख रहे हैं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आपसे सिर्फ ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो जरूर करें। और आपका कोई साथी, चीर परिचित, मित्र, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है और जेन्युइन डिफॉल्टर है, यदि उसके दिमाग में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहूंगा, एक बार इस वीडियो का लिंक उसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।